दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज जहाँ मैं आया हुआ हूँ पूरा एरिया हरा भरा पूरा एरिया है और ये सामने जो शख्स खड़े हैं गुड्डू जी हैं, बाकी अपना परिचय खुद देंगे। और ये बकरी पालन और मछली पालन दोनों एक साथ में करते हैं। गांव से हटकर बिल्कुल एकांत में ये अपना काम कर रहे हैं। एक संघर्ष भरा जीवन जी रहे हैं। कितना दिन पहले शुरू किए थे, मछली पालन से क्या फ़ायदे हो रहे हैं, किस तरीक़ा से करना चाहिए, बकरी पालन क्यों शुरुआत किए, बकरी पालन में क्या भविष्य में उम्मीद है, किस तरीक़ा से कोई भी इंसान अपना स्वयं का रोज़गार करके आगे का काम बढ़ा सकता है, और साथ में दुकानदारी भी चलाते हैं तो किस चीज़ का दुकानदारी चलाते हैं, ये सभी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा मिलेगा और आपके अंदर एक जोश आएगा कि इंसान चाहे तो कर सकता है। ये भाई इतना परेशानी झेलते हुए भी यहाँ एकांत में रहकर ये अपना काम कर रहे हैं। गांव से दूर बिल्कुल एकांत में ये अपना एक मान के चलिए रिस्क लेकर अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। मेरा नाम गुड्डू कुमार, घर गुल्लीटार, थाना पालीगंज, जिला पटना का स्थायी निवासी हूँ। मैं 1 साल से मछली पालन कर रहा हूँ। देहात से घूम के बकरी 5 गो लिए। 5 से मेरे पास आज 17 बकरियाँ हैं। 5 से 17 बकरियां हो गई। पहले आप मछली पालन ही करते थे, बाद में प्लान हुआ कोई भाई कहे कि बकरी पालन भी साथ में कर लो, तो हम चालू किए। देहात से घूम के पहली बार बकरी लेके आए मंगरा हाट से 2 गो, और एक लेके आए यहाँ पे मेला लगता है चंडोस के पास, नया वाला मेला, वहाँ से लेके बाकी देहात से घूम के लिए हैं बकरी। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगा कि मेला में अच्छी बकरियां नहीं आती है, फार्मिंग के लायक नहीं आती है, ऐसा नहीं लगा? मेला में गए तो बहुत सारा बकरियाँ देखने में लगा, लेकिन कुछ ऐसा जो बकरियाँ थे जो हमको पसंद है, अच्छी नस्ल के, बड़ा कट काठी के, तो वही बकरियाँ हम लिए थे। ये मछली पालन आप पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं? साल भर हो गया। साल भर से गुड्डू जी ये घर से आप दूर रह के मछली पालन कर रहे हैं। जो तालाब है ये आपका अपना है या फिर लीज पर लिए? हम 12 साल के एग्रीमेंट करवाए हैं। यहाँ पे जितना भी पूंजी लगा है, जो समय हम लगाए हैं अपने आप पे। 12 साल के एग्रीमेंट पर ये ज़मीन आप लिए हैं जिसमें आपने मछली पालन शुरू किया। और दूसरा भी काम कर सकते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो भी रिस्क लेने से डरते हैं, वो करें ना करें इस चक्कर में लगे हुए रहते हैं। लेकिन आप दूसरा के ज़मीन किराए पर लेके और फिर इतना बड़ा रिस्क मछली पालन शुरू कर दिए, तो ऐसा क्यों? हमको कुछ आगे करने का है, बहुत आगे जाने का है। ठीक है, हम मेरे पास चिकन मछली का दुकान भी है जी, और अपना प्रोडक्शन आप स्वयं बेचते हैं? स्वयं बेचते हैं, हाँ। चिकन तो कहीं और से लेना होता होगा? हाँ, वो चिकन तो लेने पड़ता है, लेकिन मछली जो रहता है जो अपना स्वयं बेचते हैं। और वो बकरियाँ भी रखे हैं, मान के चलिए 5 गो मदर कोट गाभिन है। हाँ। चलिए मछली पर बाद में बात कर लेंगे। मछली पालन ये कर रहे हैं और मछली पालन से कितना कमाई होता है इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। कौन सी प्रजाति की मछली है इस पर चर्चा भी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इनका जो एरिया है, कोई भी भाई अगर एडवाइज इन्हें किए हैं कि अब साथ में बकरी भी रख लो, तो बहुत ही अच्छा एडवाइस दिए हैं, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 1 रुपया खर्च इनको बकरी पालन में बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा एरिया है कि यहाँ हमेशा चराई पर बकरी को रखा जा सकता है और सभी तरफ हरियाली है, घास है। बस थोड़ा सा ब्रीड का सही चुनाव अगर ये कर लें और सही एक नर का चयन कर लें तो फिर बकरी का रौनक ही अलग होगा। अभी जितना आप बकरियों को देख रहे हैं सब देसी ब्लैक बंगाल बकरी है, और चूंकि इनके पास कोई ब्रीडर है नहीं, तो जो भी आ रहा है देसी बकरे से क्रॉस हो रहे हैं। क्रॉस कैसे कराते हैं, मीटिंग कैसे कराते हैं इसको? वो जब बकरियाँ गर्म हीट में आ जाते हैं तो पूंछे हिलाती है, हाँ, और आवाज़ देती है। हाँ, वो तो पहचान है। यहीं पे बोका आ जाता है, अपने आप वो क्रॉस कर देता है, अपने आप बोका घूमते हुए आ जाता है, हाँ, और क्रॉस कर देता है। यही है, थोड़ा सा इनको ये सोचना होगा कि देखिए, मैं आप ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये भी बताया कि एक नस्ल सुधार बहुत ज़रूरी है। और ये सभी जगह के लोग को थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी जगह ब्रीड बड़ा होता है, लेकिन अपने बिहार में ब्रीड छोटी है, यानी ब्लैक बंगाल छोटी ब्रीड है। और इसे को अगर हम फार्मिंग करते हैं और इससे कमाई नहीं होने पर ये बदनाम होती जा रही है, इसे लोग करना नहीं चाहते हैं। जोश में आ जाते हैं, फार्मिंग कर लेते हैं, साल 2 साल में इनकम नहीं देखने के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत लोग वीडियो पर गलत कमेंट भी करेंगे कि ओरिजिनल पे मैं कर रहा हूं तो क्या होगा दिक्कत ये होगा कि साल 2 साल में आप पक्का बंद करेंगे। तो इस पे करने, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ तक पढ़ के आया, कम से कम 60,000 से प्लस लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और सीधे हमने पढ़ा है या हमें वैज्ञानिकों द्वारा एडवाइज किया जाता है कि नस्ल सुधार पे काम किया जाए ऐसे प्रदेशों में जहाँ छोटी नस्लें हैं,
जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में छोटी नस्लें हैं। अगर इन नस्लों को की बकरियों को अगर 2 बियात की अगर बकरी है तो अगर बड़े नस्ल के बकरी से क्रॉस कराते हैं तो उसके बच्चे बहुत अच्छे आते हैं, वो नस्ल सुधार हुआ और उसके बच्चे से फिर आगे का फार्मिंग अगर करके आप अच्छा कमा सकते हैं। तो आपको ये बताया गया था और एक नर बढ़िया होना चाहिए। तो आज अभी तक आप जो छुट्टे बकरे हैं उसी से क्रॉस करा रहे हैं, तो बच्ची भी, जबकि आपकी बकरियां चराई पे हैं, पठिया चराई पे है, फिर भी अभी छोटी छोटी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब काम इतना रिस्क लिए ही हैं तो एक ब्रीडर अलग होना चाहिए? हाँ, ब्रीडर के बहुत ज़रूरी है सर। थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम के चलते ब्रीडर ना लिए हैं, तो इस साल ही ब्रीडर हम ले ही लेंगे। हाँ, वो ठीक है, मनी प्रॉब्लम के कारण नहीं लिए हैं, समझ में आता है, लेकिन लेने का प्लान है, यही बहुत है। क्योंकि पूंजी आप लगाते हैं तो ही कमाई होता है। तो ये जरूर करें। ये छोटा सा एक एरिया बनाए हुए हैं जिसमें एक रूम में बकरियों को रखते हैं और एक रूम में स्वयं ये रहते हैं। मछली वगैरह का दाना है, बकरी वगैरह का दाना है, दवा वगैरह रखते हैं। तो एक गांव से दूर हटके आप रहते हैं और बिल्कुल बियाबान एरिया में है। यहाँ अगल बगल में तो हम समझते हैं कि 1/2 किलोमीटर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं है। नहीं, कोई नहीं सर, अकेला रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है हमको, बिल्कुल घर के तरह ही रहते हैं। क्योंकि बिजनेस हम किए हैं तो हम किसी से दुश्मनी नहीं किए हैं, और बिजनेस में जो आदमी उतर जाता है उसको हर आदमी से लगाव है हमको, इसलिए कोई परेशानियाँ नहीं हमको होते हैं। प्लस पॉइंट है, हर आदमी से मिल के रहना चाहिए और रिस्क लेके गांव से इतना हट करके लीज पर करना बहुत बड़ी बात है। और चूँकि ये मछली पालन भी कर रहे हैं तो घर के बगल में ज़मीन मिलना संभव नहीं था, है ना? हाँ, संभव नहीं था। ये भी ज़मीन हम तो महंगा ही ले लिए हैं सर, लेकिन सोचे कि थोड़ा सा कभी आदमी को बैठने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आगे की ओर प्रोटेक्शन करेंगे। तो महंगा ज़मीन ले लिए थे हम, साल के 16,000 देने पड़ता है और हर पर 3 साल पे 10% बढ़ेगा। ये बस इसको देना होता है ज़मीन वाले के। हाँ, थोड़ा सा ये व्यक्तिगत इनका चीज़ें हैं तो इस पर मैं तो ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लीज पर ले रहे हैं तो भावना में बह के न लें, क्योंकि शुरुआत में लगता है कि जितना मांग रहा है दे दो और बाद में वो मुश्किल होने लगता है, होता है ना? हाँ, मुश्किल होने लगता है। इसलिए शुरुआत में ही जब हम उसको पैसा ज़्यादा ही दे दिए हैं। शुरू में लगता था कि भाई नहीं ज़्यादा देंगे तो कोई देगा ही नहीं देगा। हाँ, होता है ना? और जो आपने बोला कि पहले पैर रखने का जगह चाहिए फिर तो हम फैला लेंगे, कहने का मीनिंग है कि पहले ये शुरुआत तो कर लें तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे और भी जुगाड़ संस्था में जमीन किया जाएगा। यही नहीं कहना चाह रहे हैं? बस यही कहने तो का सही है। हाँ, तो साल भर से आप मछली पालन कर रहे हैं तो मछलियों से कमाई होता है या इसमें आपको लॉस हुआ है? साल भर तो मेरा, हम जैसे सीखने में मेरा चल गया ना, दाना का सही चयन हुआ ना बच्चा का हुआ, तो उसमें हम 1 साल मेरा क्रॉस चल गया पीछे। यानी मछली पालन, बीच में बात काट के बोलूंगा कि मछली पालन में लॉस हुआ, इसका मतलब ट्रेनिंग नहीं लिए थे? ना, उसका ट्रेनिंग नहीं लिए थे। हर चीज़ों का, कोई भी आप काम करते हो दूसरी की बातों में ना आए, उसका विशेषज्ञ से, जो पुराने किसान हैं जो पहले से कर रहे हैं, सीखें जरूर, नहीं तो इनका साल भर मछली में भी नुकसान हुआ वो आपको भी होगा। आपको नहीं लगता है कि मुझे सीखना चाहिए था उसके बाद उतरना चाहिए था, ऐसा लगता नहीं है? तो जरूरी है सीखना, गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ नहीं होता है। तो मछली पालन आपने साल भर किया तो लॉस हुआ, तो इससे इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि जानकारी का अभाव था। हाँ, जानकारी का अभाव था। वो चीज़ हम, जैसे दाना बच्चा हमको पूरा कंप्लीट नहीं था कि कभी भी बाजार से ले तो अच्छा दाना लें, बच्चा का अच्छा चयन करें, उसके बाद ही समय समय पर क्या दें। वो तो मेडिसिन चलता है समय समय पे। तो जानकारी तो था नहीं पहले? वो नहीं था, लेकिन अब हो गया है। तो करते करते होने में इनको साल भर लगा, अगर सीख के आते तो इतना टाइम नहीं मरता। ये तो क्लियर है ना? हाँ, ये तो एक्सपीरियंस नहीं था जी। मैं प्रशिक्षक हूँ, गवर्नमेंट ट्रेनर हूँ, स्किल ट्रेनर हूँ। मैं गवर्नमेंट संस्थाओं में मेरा ड्यूटी होता है, मैं क्लास लेता हूँ। तो मैं इतना तो क्लियरली जान गया हूँ कि बिना सीखे कोई भी लाइन में उतरना नहीं चाहिए। स्किल का जानकारी ट्रेनिंग के द्वारा आपको ले लेने चाहिए। बकरी पालन जो आपने शुरुआत किया तो ट्रेनिंग लेके किया, तो इसमें आप कितना क्लियर हैं कि बकरी पालन में आपको फ़ायदा होने वाला है? वो शुरुआत में तो हम सोचे थे कि चलिए, नहीं सोचे थे कि उमेश सर से हमको ट्रेनिंग मिलेगा, लेकिन भाग था जो मिल गया। उसके बाद अब तो पूरा कंप्लीट हम हो गए हैं सर कि हम सक्सेस हो ही जाएंगे। पूंजी का अभाव है, सक्सेस मैं भी कहता हूं कि गारंटी है 100% की हो जाएंगे, क्योंकि इनको खिलाने का कोई खर्च नहीं है, बस एक ब्रीडर का चुनाव करने हैं। देसी बकरियां हैं और ये भी नए नए लाए हैं, जगह इसका परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे सेट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक माहौल में चराई का ज़मीन है, बस सब हो जाएगा। तो खिलाने में क्या खर्च अलग से कुछ होता है आपका? अभी तक तो सर हम कुछ भी नहीं खिलाए, इसको केवल चराई पर ही रहती है। बस इसीलिए मैं बोला कि आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि खर्च कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से 12 महीना तो चराई का भूमि है। हाँ, अभी पूरा एरिया में बरसात में पानी भरा हुआ है और
फिर भी घास की कमी नहीं है। इसी तरीक़ा से धान की कटाई के बाद गेहूँ के लगेगा, गेहूँ के बाद कटने के बाद पूरा खेत खाली, खेत खाली रहेगा सर। हाँ है ना। और उसके बीच में भी जो मोटे मोटे मेड़ हैं उस पर तो घास 12 महीना मिलना है। मिलना है। फिर नेपियर घास बुनेंगे सर इधर जमीन लेके ये अभी सर। हाँ फिर भूसा भी लेके रखेंगे इसके बाद। हाँ, अगर ये बड़े पैमाने पर जाने वाले हैं। अच्छा, सपना बड़े पैमाने का है। बड़े पैमाने। ट्रेनिंग में आप क्या समझे जो पहले नहीं सोचते थे? ट्रेनिंग में क्या क्या नई चीज़ों को आपको सामना करना पड़ा है? ट्रेनिंग में यही सीखे सर कि डिमार्मिंग होना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम। और उसके बाद में जो भी होता है बंधियाकरण होता है, मेडिसिन के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था। अब है, अब सारा चीज़ नॉलेज हमको है। अभी चूंकि संख्या कम है तो जैसे जैसे बढ़े तो इसका वैक्सीनेशन जरूर कर दें। हालांकि अभी भी कर देना चाहिए था, अभी तक तो किए नहीं होंगे। नहीं किए हैं सर। ये नए हैं, बहुत कुछ धीरे धीरे करेंगे। अभी जस्ट ये ट्रेनिंग लिए हैं और ये भीड़े हैं। और ट्रेनिंग लेने से पहले ही जानवर ले आए थे, इसलिए जानवरों का क्वालिटी वो टाइप का नहीं रहा जिस टाइप का होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि जो मीटिंग करा रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, वो छोटे बकरे से ही अभी, या देसी बकरे जो छोटे गाँव में रहते हैं उससे करा रहे हैं। तो इन लोग का वीडियो बनाने का पीछे बस मकसद ये होता है कि भाई लोग को भी एक मैं हिम्मत दूं और साथ में आप लोग को भी